आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अगर मान लीजिए भगवान ना करे लेकिन आपको या आपके किसी रिश्तेदार को ब्रेन हैमरेज हो जाए तो आपके दिल में, आपके दिमाग में इलाज के लिए कौन सा अस्पताल का नाम आएगा? एक भी अस्पताल का नाम आप खुद सोचकर बता दीजिए जिस पर आपको पूरा विश्वास हो, जहां आप ये सोच लें कि आपका बेहतर इलाज होगा और आपके भरोसे पर वह अस्पताल खरा उतरेगा। नमस्कार, बिहार न्यूज़ टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। शायद एक भी नाम आपके जहन, दिल, दिमाग में नहीं आया होगा क्योंकि बिहार की स्थिति ही ये है। और हम आपसे इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि अब आपको बिहार की असल सच्चाई बताते हैं। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये अमित झा है। दरभंगा जिले के भाजपा के बड़े पदाधिकारी रह चुके हैं। इनकी हाल ही में इलाज के अभाव में मौत हो गई। हालांकि ये काफ़ी दिनों से बीमार थे, दिल्ली में भी इलाज हुआ था। दिल्ली से इलाज कराकर 2-3 महीना पहले दरभंगा लौटे थे। अचानक फिर तबीयत बिगड़ी तो परिवार वालों ने आनन फानन में अमित को लेकर पटना के एम्स पहुंचे और वो एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पर ही 8 घंटे तक तड़पता रहा। इलाज के अभाव में पत्नी और परिवार के लोग दरभंगा के विधायक संजय सराफ जी को, प्रदेश अध्यक्ष हैं दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, दरभंगा से राज्यसभा सांसद हैं। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी के जितने नेता प्रदेश में हैं वो अकेले दरभंगा जिले में आपको नेता मिल जाएंगे। मतलब तमाम नेताओं को, मंत्री को उसकी पत्नी ने और परिवार के लोगों ने फोन करते रह गए और एक बेड दिलवाने की मांग करते रह गए। जिस किसी को भी फोन किया गया सबने यही दिलासा दिया कि 10 मिनट हमको दे दीजिए, हम आपको कॉल बैक करते हैं। अमित झा के इलाज की व्यवस्था हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। 8 घंटे तक एम्स के पोर्टिको में अमित जिंदगी और मौत से जूझता रहा। पत्नी मोबाइल पर टकटकी लगाए हुए इन नेताओं के फोन का इंतजार करती रही। जो नेता सुबह, दोपहर, शाम, रात फोन करते थकते नहीं थे। अमित कहाँ हो? अमित फलना बूथ पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, जरा उसको देख लो। अमित कहाँ हो? अरे आज मोदी जी का जन्मदिन है, आज हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन मनाना है। अमित कहाँ हो? आज मंत्री जी आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को पहुंचाना है, आज संगठन की बैठक है, आप कहाँ हो? ये तमाम फोन कॉल्स करने वाले नेता कि फोन के इंतजार में पत्नी टकटकी लगाए हुए देख रही थी कि किसी का फोन आ जाए और वो अपने हस्बैंड को बचा ले। लेकिन किसी का फोन नहीं आया और अंततः अमित इस दुनिया से चला गया। एक बेड के लिए एक ऐसी पार्टी जो कहती है कि दुनिया के हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, एक ऐसी पार्टी जो कहती है कि कार्यकर्ता ही हमारे प्राणवायु हैं, कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है। उस पार्टी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कार्यकर्ता था, वोटर था, सिर्फ कार्यकर्ता था, महामंत्री तक रह चुका था। उसकी मौत का जो इलाज होना था वो असंभव हो जाता है। आनन फानन में सारे लोग मातम मनाने के लिए उसके गांव पहुंच गए। ये तमाम चेहरे वही चेहरे हैं जिनको आप देख रहे होंगे, जिनको सिसक कर उसकी पत्नी ने फोन करके एक बेड के लिए अपील करती रह गई। हमें दिला दीजिए एक बेड, दिला दीजिए। गोपाल जी ठाकुर समेत सारे नेता, जिन नेताओं को इनकी पत्नी ने फोन किया, परिवार वालों ने फोन किया, आप देख लीजिए वो सारे नेता जैसे ही इसकी मृत्यु की खबर पाए भागे भागे उसके गांव पहुंचे। उस कार्यकर्ता का क्या महत्व रहा होगा ये आप सोच लीजिए। पार्टी में उसकी मौत की सूचना के बाद बीजेपी नेताओं का जो जमावड़ा उसके घर पे लगा, सोच लीजिए। अब वही एक बच्चा जिसने अपने पिता के चिता को आग दी, जिसने देखा कि किस तरीके से उसके पापा इलाज के अभाव में चल बसे, सोचिए जरा उस बच्चे के दिलो दिमाग पर क्या प्रभाव होगा जब सामने उस तमाम नेताओं को बैठा देख रहा होगा और मातमपुर मनाया जा रहा होगा, जिससे उसकी माँ ने, उसके परिवार वालों ने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए अपने माँ और अपने पिता को उस हालात में देखा होगा, एक बेड के लिए आरजू
करते देखा होगा, क्या उस बच्चे की मनोस्थिति होगी आप सोच सकते हैं। जब सब सोच सकते हैं तो इस पार्टी और इस विचारधारा ने भले लोगों को जोड़ा है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह पार्टी और संगठन संघ की हम बात कर रहे हैं, कभी भी इस तरीके के मसले पर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ कभी खड़ी नहीं दिखी है। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, अभी हाल ही का वाकया आपको बता देते हैं, अभी थोड़ी देर पहले का वाकया बता देते हैं कि नवादा अस्पताल में एक छत गिर गई, एएनएम जो है वो घायल हो गया। जर्जर भवन में ड्यूटी पर स्वास्थ्यकर्मी जो थे वो मौजूद थे। हादसा जो है वो बड़ा था लेकिन टल गया। नवादा जिले के कौआ कोल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को एक बड़ा हादसा टल गया। अस्पताल भवन की जर्जर छत का एक हिस्सा टूट कर गिर गया, जिसमें इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात एएनएम सुनीता कुमारी घायल हो गई। घटना के समय सुनीता कुमारी इमरजेंसी ड्यूटी पर थी। छत का टुकड़ा गिरने से उन्हें चोटें आई, हालांकि गंभीर रूप से घायल होने से वे बाल बच गईं। घटना के बाद पीएचसी में अफरा तफरी मच गई है और घायल एएनएम का उपचार भी वहीं हो रहा है। इसके अलावा आपको कल की बात बताते हैं। भीषण गर्मी के बीच घटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच के पुराने इमरजेंसी भवन का सेंट्रल एसी पिछले 5 दिनों से ठप पड़ा है। इस कारण इमरजेंसी वार्ड, बर्न वार्ड, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में चिकित्सकों और मरीजों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उमस और गर्मी के कारण मरीजों तथा उनके परिजनों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों का कहना है कि वार्ड के भीतर इतनी अधिक उमस है कि मरीजों को सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है। विशेष रूप से बर्न वार्ड और आईसीयू में स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। कई परिजन हाथ पंखे से मरीजों को राहत देने का प्रयास करते दिख रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने अस्थायी व्यवस्था के तहत विभिन्न वार्डों में जो है वो मूविंग एसी और कूलर लगाए हैं। फिलहाल पुराने इमरजेंसी भवन में 8 मूविंग एसी और 5 कूलर लगाए गए हैं। इसमें बर्न वार्ड में 3 एसी लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त ट्रायस, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू तथा इमरजेंसी वार्ड में भी अतिरिक्त कूलिंग की व्यवस्था की गई है। हालांकि इसके बावजूद मरीजों को पूर्ण राहत नहीं मिल पा रही। अस्पताल सूत्रों के अनुसार सेंट्रल एसी में आई तकनीकी खराबी को ठीक करने के लिए बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से दिल्ली से तकनीशियन बुलाए गए हैं। लेकिन सवाल है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से, आखिर बिहार के नामी गिरामी अस्पतालों की ऐसी हालत क्यों है? आपके पोस्टमार्टम रूम में कुत्ते घूम रहे हैं। विसरा जिसे बहुत संभाल कर रखा जाता है उसे भी वो अपना निवाला बना ले रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और स्वास्थ्य विभाग को लेकर हमारे जरिए अगर स्वास्थ्य मंत्री से आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए और अपना कीमती कमेंट जरूर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।